बुमराह नहीं तो क्या, वो इंडियन रैपर का मुझे वो याद आ गया, मैं नहीं तो कौन बे, इस तरह का एक वो उसका सॉन्ग था, बड़ा मशहूर हुआ था। तो बात यह है कि इस केस में ये नहीं हो सकता कि बुमराह नहीं तो कौन बे, उनके बाद इतने बे हैं इंडिया के पास, इतने बे हैं कि वो अगलों को पढ़ने डाल देते हैं। बुमराह के बगैर इंडिया क्या जीत नहीं रहा? बुमराह के बगैर इंडिया जीत रहा है। इंग्लैंड को जिस तरीके से वो मार मार के अधमुआ कर दिया है, इंग्लैंड को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे करेंगे। और वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हो गया है कि बुमराह बाहर हुआ है तो वो राणा आ गया। वो राणा जिसने आते ही इंग्लैंड के खिलाफ जो है जब आउट कर दिए थे 3, तो इंग्लैंड ने कह दिया था भाई हमने तो तैयारी किसी और पर्चे की थी, ये पर्चा कहां से आ गया। और ये लड़का राणा जो है ना, ऐसी नहीं है, ये राणा बड़ा तगड़ा लड़का है। इसने फर्स्ट क्लास डेब्यू से पहले जो है वो आईपीएल में धूम मचा दी थी। वो आईपीएल में धूम मचाई, आप जाके देखें उसने जो इंडिया की ए टीम है उसके बाद मुख्तलिफ टूर्स में जाके उसने जो परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, फिर आप इंडिया के डोमेस्टिक में जाके देखें जो इस लड़के की परफॉर्मेंस है, लिस्ट ए में देखें आप, वहां पे भी इसने विकेटों के अंबार लगाए हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, चले एक बार पढ़ भी लेता हूं, 66 विकेटें हैं उसकी 16 मैचेस में, 26 विकेटें हैं लिस्ट ए में, ठीक है। 66 वो वरुण की है, वो मैं आगे जिक्र करूंगा। 16 मैचेस में 26 इसने आउट किए हुए हैं, और एक मौके पे सिर्फ आउट ही नहीं करता, एक बारी में 9 छक्के भी लगा रखे हैं इसने। यानी कि ये फुल पैकेज है, अच्छा बॉलर, अच्छा जो है ना बैटर, एक मुकम्मल पैकेज। जो टीमें आजकल तलाश कर रही है ना कि उनको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए, तो इंडिया की तो लॉटरी लग गई है कि बुमराह, सब जानते हैं बुमराह बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या हुआ कि राणा आ गया, स्टेप इन हो गया रिप्लेसमेंट के तौर पे। और फिर उनको विजन है ना, उन्होंने दूर तक देखा, उन्होंने कहा जी शुभमन गिल अब रन ले रहा है, शुभमन गिल बारी ले रहा है, कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला रन उगल रहा है, तो अब जायसवाल की जगह नहीं बनती। उन्होंने कहा जायसवाल साहब आप तो जरा करें ना आराम, ठीक है ना, वरुण चक्रवर्ती को ले आए। यार मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं कि ये इंडिया का अब जो स्क्वाड हो गया है ना, ये बुलेट स्क्वाड हो गया। इस स्क्वाड ने अब सारी टीमों को मैं कहता हूं पढ़ने डाल देने। इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की जो फेवरेट 3 टीमों में शामिल होगी ना, अगर मैं 3 टीमें सिलेक्ट करूं तो उसमें इंडिया इस 2 इंडक्शन के बाद हो गया है। वरुण चक्रवर्ती जो है वो खतरनाक बॉलर है, आप उसके लिस्ट के रिकॉर्ड्स आके देखें। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी वनडे बहुत ज्यादा नहीं खेली हुई, लेकिन इन दोनों को इंपैक्ट प्लेयर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। गुगली लेग ब्रेक है वो, और वो गुगली अच्छी गुगली, भली गुगली करता है। T20 में उसके आप स्टैट्स देखें, इंटरनेशनल में। अब यहां पे आके उसने जो अपना इंपैक्ट डाला है, ये जाके मैं कहता हूं कि टीम इंडिया को कहती है ना कि खतरनाक तरीन बॉलिंग जो है ना वो बना देगा। उसका प्रॉब्लम ये है कि अब इनके पास, इंडिया के पास 5 स्पिनर हो गए हैं, ठीक है, 5 स्पिनर हो गए। अब इंडिया जो है फाइनल की दौड़ में आ गया है। 5 स्पिनर आप देखें, वो यादव उनके पास है, उनके पास जो है ये वरुण चक्रवर्ती आ गया, अक्षर पटेल आ गया, सुंदर आ गया, अजय जडेजा आ गया, वाशिंगटन सुंदर। वो 5 उनके पास स्पिनर हैं, एक से बढ़ के एक स्पिनर। वो तो ये सोचेंगे किसको खिलाएं किसको बिठाएं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक इब्रार अहमद, और मैं वही बता रहा हूं कि मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बॉलर्स का होता है चले तो चांद तक वरना शाम तक। वो मिस्ट्री बॉलर हर मैच में नहीं आपको परफॉर्म करके देते, तो और इन ट्रैक्स में मिस्ट्री बॉलर बस देखें क्या मिस्ट्री करेगा। आपके पास स्पिनर कोई है नहीं। हम पाकिस्तान अभी तक जब ये वीडियो बन रही है, पाकिस्तान ने फैसला ही नहीं किया कि उसने करना क्या है। जब आप फैसले नहीं करेंगे तो फिर आपको उसके नतीजे भी अच्छे नहीं मिलेंगे। बुमराह यकीनी तौर पे इंडियन टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन इंडियन टीम को फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि ऐसे सेटबैक हम भुगतते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। माजी में भी 1 साल बगैर बुमराह के खेला है ना, तो अब एक बार फिर बुमराह के बगैर खेल लेंगे। और बुमराह जब अनफिट हुए थे ना, तभी पता चल गया था। तभी आप मेरे भी देखें, मैंने भी सोशल मीडिया पे लिखा है, उसके अलावा जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी बता रहे थे। एक पे तो गालिबन बुमराह ने हंस के भी कहा था कि मुझे नहीं पता, इस तरह के इन्होंने ट्वीट पे जवाब दिया था। अब पता चल गया होगा बुमराह को भी। अरे यार ये इनसाइडर्स होते हैं, ऐसी कोई जर्नलिस्ट नहीं दे सकता, खबर पहले से ही थी। अब एक तरफ वो इंडिया है, आप देखें उन्होंने बता दिया कि जी हमारा नहीं है। इधर हम एक हारिस रऊफ को, जो रन मशीन है, बुमराह मैच विनर है, हारिस रऊफ रन मशीन है, उसको इंजरी हो गई, उसकी इंजरी छुपाते फिर रहे हैं। साइम अयूब अनफिट हुआ था, उसकी इंजरी पे झूठ बोल रहे थे कि जी उसके फिटनेस के ये मसाइल है, इसके वो मसाइल है, खसूसी तवज्जो दी जा रही है। वहां जाके देखें आप, साइम अयूब जो है वो, उसके बाद आपको कभी हानिया आमिर के शो में नजर आ रहा है, कहीं कभी कहीं नजर आ रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ है, जो भी करे, लेकिन अपने रिहैब पे तवज्जो दे, ठीक है। इंडिया ने रिस्क नहीं लेने का, वो कहते हैं भाई टूर्नामेंट बड़े आएंगे, रिस्क नहीं लेने का। हमने इसके जरिए
अगले इवेंट जीत लेने। अभी हमारा जो स्क्वाड है वो बड़ा डेडली स्क्वाड है, वो किसी को भी मार सकते हैं। आप देखें ना, फास्ट बॉलर्स की उनकी बात कर ले आप, शामी वहां पे मौजूद है, शामी के बाद अब ये राणा वहां पर आ गया। राणा की स्पीड तो देखें जाके आप, ये कोई जो है ना 80-85 वाला बॉलर नहीं है, वो 90 प्लस बॉलिंग कराता है ये, ठीक है। उसके बाद उनके पास जो है ना क्या नाम है उसका, पांड्या भी आ गया। पांड्या की फॉर्म भी लग गई हुई है, आपने T20 में उसकी बारी देखी होगी, अब उसकी भी फॉर्म लगने लग गई है। तो उनका बॉलिंग यूनिट हर तरीके से, मैं कहता हूं कि उसकी जितनी तारीफ की कम है। शामी आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी तो वो बेहतर है। और फिर उसको हम कैसे भूल सकते हैं, अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह भी तगड़ा बॉलर है भाई, वो आता है, वो आराम से दोनों तरफ बॉलों को घुमाता है, और जब वो घुमाता है ना तो गेंद पल्ले नहीं पड़ती। एक कंसर्न सिर्फ था कि यार ड्यू फैक्टर होगा तो ये क्या करेंगे, ठीक है। अब ड्यू फैक्टर भी इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 90 से ज्यादा की रफ्तार वाला बॉलर जो होता है ना, फिर एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। फिर सबसे बड़ा मामला क्या होगा, नया बॉलर है, अभी टीमों ने इतना ज्यादा काम नहीं किया होगा उस पर, ठीक है। आपके पूल में जो इंडिया के पूल में है, इंडिया के पूल में जनूब वो है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कभी काम करते ही नहीं है। इनकी बातें आप सुन ले तो ये मरीख भी पता कर लेंगे। हकीकत में क्या होता है, ये क्रिकेट को साइंसी बुनियादों पर लेके ही नहीं चलते। तो एक रह गई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को अगर उन्होंने काबू कर लिया, और अगर न्यूजीलैंड का मैच उनसे ऊपर नीचे हो भी गया इंडिया से, तो ये दो बड़े तरन वाले हैं, आसान, वो कहते हैं ना हलवा टीमें। बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके लिए हलवा टीमें हैं। आप बारी में देखें ना, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो बारी लेंगे, उनसे जान छूटती है तो विराट कोहली अटक जाता है। और विराट कोहली किसी के खिलाफ परफॉर्म करे ना करे, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जब उसका मैच होता है वो ऐसे परफॉर्म करता है, लगता है कि बस उसका सारी फॉर्म वापस आ गई है, सारा कॉन्फिडेंस उसका वापस आ गया है। उससे पता चलता है कि वो बड़ा तगड़ा है, बहुत तगड़ा है विराट कोहली। विराट कोहली से आप नीचे आ जाए, मतलब जहां तक आप जाएंगे सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इतनी बड़ी बैटिंग लाइन से कैसे निपटेंगे। उनके प्रॉपर बैट्समैन जब खत्म होते हैं, उसके बाद उनका जो है ना वो बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर भी उनके तगड़े हैं। अब ये राणा जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एक डोमेस्टिक की मैं बारी देख रहा था, 9 छक्के लगाए हुए उसने यार। छक्के ऐसे नहीं लगते, एक दो छक्के लग सकते हैं, 9 छक्के एक इनिंग में नहीं लगते। उसने परफॉर्म किया, और वो भी 90 नंबर पे आके उसने छक्के लगाए थे, ठीक है। आईपीएल जैसी हाई स्कोरिंग गेम्स में वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बॉलर समझा जाता है राणा। ये मैं बता दूं, ये सारी टीमें पता है क्या कहेंगी, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई कि हमने आपके खिलाफ तैयारी नहीं की। ये लिख के रख लें आप, ये कहते हैं ना सरप्राइज पैकेज। राणा चैंपियंस ट्रॉफी का सरप्राइज पैकेज होगा। बिल्कुल बुमराह की वजह से टीम इंडिया को फर्क पड़े ना पड़े, दूसरी टीम को यह फर्क पड़ेगा कि वो रिलैक्स हो जाएंगे, यार बुमराह नहीं है। ओ भाई बुमराह नहीं है, लेकिन जो अगला आ रहा है वो भी तगड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि राणा की क्लास बुमराह की हो जाएगी, बुमराह तो वो कहते हैं ना एक्सेप्शनल है। बुमराह जैसे बैटर्स जो बॉलर्स जो हैं वो बड़े लंबे अरसे बाद पैदा होते हैं। बुमराह जैसे बॉलर बहुत लंबे अरसे बाद पैदा होते हैं। जैसे लसित मालिंगा था, ये लंबे अरसे के बाद आती हैं, ये ब्रीड ही अलग होती है। राणा ने स्टेप इन किया, अब ये राणा को हलवा ले रहे होंगे, वो राणा हलवा है नहीं, राणा गले का हार बन जाएगा। राणा इनको बता देगा, खुदा का वास्ता राणा फेमस अपना तो भाई लेना, वो तो एक हमारा राणा है और एक उनका राणा है। हमारे राणे को हम छुपाते फिर रहे हैं कि मैच भी नहीं खिला रहे, ठीक है। उनका राणा है कि उस वो सारों को डराता फिर रहा है। पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं भी जाहिर है मुझे करना पड़ेगा आगे मैचेस में, लेकिन हकीकत ये है कि वो भाई यहाँ पे आ चुकी है इंडिया की क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन में है। ये क्रिकेट तब पाकिस्तान की शेरों वाली क्रिकेट थी जब इसमें शेर खेला करते थे, जो वसीम अकरम की क्यादत वाली टीम खेला करती थी, वो शेरों की तरह लड़ते थे। अब वो वाली बात नहीं है। ये तो जब से ये किंग का जमाना आया है, एक आधी दुप्पल में आपको कामयाबी मिल गई, ठीक है ना, उसमें भी ड्यू फैक्टर था, उसमें आप इतना वो करते हैं, उसके बाद तो कितनी मरतबा आप हारे हैं, सही है। मैं किसी तौर पे भी पाकिस्तान टीम को लेट डाउन नहीं कर रहा, बट हकीकत है। मैं कह रहा हूं, यहाँ टीमें कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से जीत जाएगा। मुझे तो बांग्लादेश वाला मैच भी मुश्किल में लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी 140 प्लस वाले बॉलर हैं, उनको समझ नहीं आते। फिर उनके स्पिनर जो हैं, तोबा 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 भाई, इन विकेटों पे उनके स्पिनर आपको खा जाएंगे। मत भूलिएगा, ये वो अंडे है, वो आपको टेस्ट में हरा के गए हुए हैं। समझ आई बात, वो बहुत तगड़ी टीमें हैं, उन्होंने काम किया। उनकी फिजिक तो देखें ना आप, उनकी फिजिक देखें, उनकी फिजिक जो है वो काबू नहीं आती। 150 वाली रफ्तार वाले बॉलर हैं उनके पास, ठीक है। उन बॉलरों को आप चेक तो करें यार। पाकिस्तान क्रिकेट को अब अगला गियर लगाना है ना, तो उसको समझना होगा क्रिकेट सिर्फ टैलेंट पे नहीं चल सकती, क्रिकेट अब साइंसी बुनियादों पे होती है।
आप देखें ना न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैनेजमेंट की, आप जरा उनकी स्टेटमेंट्स देखें जरा, वो कह रहे हैं कि हमें पता है हमने क्या करना है, हमने होमवर्क किया हुआ है, हर खिलाड़ी का हमने एक वर्क तैयार कर लिया है उसको काबू करने का, विकेटें कैसे उड़ानी है, रन कैसे बनाने हैं, ये है। तो बहरहाल टीम इंडिया को मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा, बुमराह नहीं तो कौन बे, राणा बे, राणा बे।